अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अहमद फ्रॉम यूएसए। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आई एम फाइन एज वेल। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल की है, टेक्स्ट की है और कमेंट्स में का पूछा है कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि यूएसए आना चाहते हैं, हाउ टू कम टू यूएसए और सेटल डाउन होना चाहते हैं। कोई विजिट वीज़े पे आना चाहता है, कोई स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहता है, कोई H1 वीज़े पे आना चाहता है, कोई बिजनेस वीज़े पे आना चाहता है। देयर आर डिफरेंट राउट्स टू इट। सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना लूँ और आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बताऊँ। थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे यूएसए में रह रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं। आई एम यूएस सिटीज़न। इससे पहले मैंने 2 मास्टर्स किए हैं। मैंने एक यूके लंदन से मास्टर्स किया हुआ है और मैंने एक यूएसए से भी मास्टर्स किया हुआ है। सो मुझे ना सिर्फ कि पूरे यूरोप का और यूएसए का आइडिया है, बहुत अच्छी तरह मैंने इनको स्टडी किया और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है टू गेट द यूएस वीज़ा, H1 वीज़ा और इवन वर्क वीज़ा और इस तरह की चीज़ें। तो फैमिली वीज़ा एज वेल, और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, हाउ यू कैन अप्लाई, हाउ यू कैन कम एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं कैटेगरी एक एक करके, मैं फैमिली वीज़ा वगैरह सारे जो हैं मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। और आने वाली वीडियोस में ख़ासकर वो लोग जो हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए इंटरेस्टेड हैं या विजिट वीज़े पे आने के लिए इंटरेस्टेड हैं या H1 वीज़े के लिए इंटरेस्टेड हैं वाइल दे आर इन पाकिस्तान, राइट, वो उनके लिए ये वीडियो जो है आप लाजमी एंड तक देखिएगा, उनके लिए बेशुमार इंफॉर्मेशन होगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैमिली वीज़े के लिए, अगर आपका कोई रिलेटिव इन यूएसए है एंड ही इज़ सिटीज़न और यहाँ पे यूएसए में परमानेंट रेजिडेंट है या यूएस सिटीज़न है, तो इमीडिएट फैमिली जिसमें आपके पेरेंट्स, माँ बाप, बहन भाई जो ब्लड रिलेटेड हैं उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हो। उसमें ये है कि पेरेंट्स और स्पाउस का वीज़ा जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है। प्रायर टू कोविड जो था वो साल, सवा साल, 2 साल, 2.5 साल, इसके अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता। उसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे एक पटिशन फाइल करनी पड़ती है। आपको पटिशनर को उसको एक फॉर्म कहते हैं I-130, और वो अपना इंटेंशन शो करते हैं कि दे वांट दे फियांसे और स्पाउस और पेरेंट्स, उसमें आपको वो स्पॉन्सर करते हैं, फाइल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी तकरीबन नॉमिनल सी फ़ीस होती है और वो जब एक बार पटिशन आपकी अप्रूव हो जाती है तो उसमें आपको जो स्पॉन्सर है उसके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे भेजते हैं, अपने टेक्स्ट भेजते हैं। आप यहाँ से फॉर्म डिटेल्स और यानी कि कितने अरसे से आप रह रहे हैं, अपनी जॉब वगैरह और सारा कुछ है, और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जिसमें अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो निकाह नामा, नादरा का निकाह, और अगर आप पेरेंट्स को कर रहे हैं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो चीज़ मैटर करती है। सिमिलरली आप जो हैं वो अपने बहन भाइयों को भी बुला सकते हैं। उसमें ये है कि आप जब आप पटिशन फाइल करते हैं तो उसमें टाइम जो है वो तकरीबन आपको ऑन एवरेज 10 ईयर्स प्लस लगते हैं जब आप अपने अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर करते हैं। अब उसमें बहन भाइयों को स्पॉन्सर करने में एक चीज़ जो है प्लस पॉइंट है कि जब आप लोगों की 8 या 10 सालों के बाद जब टर्न आती है आपकी बहन की या आपके भाई की, और इफ़ दे आर मैरिड, और तो वो उनकी पूरी की पूरी फैमिली का ग्रीन कार्ड जो है वो प्रोसेस हो जाता है। उसमें आपके अगर बहन के आगे से बच्चे हैं और उनके हस्बैंड हैं, तो जो भी बच्चे अंडर 21 है दे गेट द ग्रीन कार्ड इमीडिएटली। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट और एक प्लस पॉइंट है। तो इसके लिए ये है कि आपको वेट तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपका वीज़ा जो है बहुत जल्दी से लग जाता है और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अमेरिका में माइग्रेट हो जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लस है यहाँ पे। अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव है और फैमिली रिलेटिव है तो वो अगर स्पॉन्सर करना चाहे तो वो कर सकता है। उसकी नॉमिनल सी फीस है। अब प्रायर प्रो कोविड, फिर इसके अलावा फियांसे वीज़ा भी है। अगर आप सिटीज़न हो और आप अपने फियांसे को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, जस्ट गॉट एंगेज्ड, तो आप जो हो फियांसे वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। उसको कहते हैं के वीज़ा। और उसमें पहले प्री कोविड जो था वो बहुत जल्दी वो वीज़ा आ जाता था, ऑलमोस्ट 6 मंथ।
के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाता, और ज़्यादातर लोग उसी को प्रेफर करते थे। यहाँ पे आके दोबारा से निकाह वगैरह कर लेते थे, रजिस्टर कराते थे, और वो जल्दी आपका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस हो जाता था। अभी क्योंकि प्रायर कोविड जो है वो अब खासी डिले आ रही है, ऑलमोस्ट 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इतना टाइम लग रहा है। तो इसके ऊपर भी, और इमिग्रेशन के तो अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट 3-3 साल, 4-4 साल आपकी टर्न आने के बावजूद आपको इस्लामाबाद एम्बेसी से वो टाइम नहीं मिलता। तो ये तो एक फैमिली वीज़े के बारे में मैंने आपको एक थोड़ा सा प्रीव्यू दे दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो विज़िट वीज़ा लेके भी आते हैं यूएसए में। उसको B1 B2 या बिजनेस वीज़ा कह लें, वो होता है ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा लगता है। और आजकल तो एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप लोगों का एक बार मल्टीपल वीज़ा लग चुका हुआ है तो आपको दोबारा एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोरियर के ज़रिए, फेडेक्स के ज़रिए आप वहाँ पे उनको दोबारा से रिन्यू करा सकते हैं, और बड़ा ईजीली आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है। आजकल पाकिस्तान में मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ, और उनको स्लॉट्स वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती। इवन एजेंट्स वगैरह को आपको पैसे देने पड़ते हैं, कहीं 50,000, कोई लाख रुपया, कोई जो ज़्यादा डिमांड करता है, और उन बेचारों के वो पैसे वगैरह वो वहाँ से लेते हैं। एक और बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ विज़िट वीज़े के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खासी वर्किंग की हुई है और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, और बहुत सारे रिलेटिव्स का, दोस्तों का मैं करवाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, हैंड्स ऑन नॉलेज है यूएसए के विज़िट वीज़े के लिए। एक जो हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, जो सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो है ही है, आप वो शो करते हो। इसके अलावा आपकी जो स्टोरी है वो मैच करनी चाहिए, व्हाट यू आर प्लानिंग टू, व्हाई यू आर प्लानिंग टू कम टू यूएसए। बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयारी नहीं करते हैं, उनको जगहों का नहीं पता है, लोगों से सुना होता है बस न्यूयॉर्क वगैरह का ही सुना होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिर गया 9/11 के बाद, या दूसरी चीज़ें बस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और इस तरह की चीज़ें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सैन फ्रांसिस्को या लास वेगस का बताते हैं। मैं आप लोगों के लिए सजेशन करूंगा जो विजिट वीज़े के लिए आ रहे हैं, दे शुड गो बियॉन्ड न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। 52 स्टेट्स हैं यूएसए की, और जो यानी कि बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जिस तरह नॉर्थ कैरोलिना हो गई, साउथ कैरोलिना हो गई, टेनेसी हो गया, अटलांटा हो गया, यहाँ पे लोग जो हैं इतनी लोग आते नहीं हैं। सो दैट वो बी एन एडेड एडवांटेज अगर आप लोग अगर स्टोरी और इंटेंट शो करते हैं कि मैंने B1 B2 वीज़े के लिए आना है, और मैं जो हूँ नॉर्थ कैरोलिना का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्मोकी माउंटेन्स हैं जो बिल्कुल मरी की तरह, तो आप अगर वो मेंशन करोगे, या फिर ऑरलैंडो है डिज्नी देखने के लिए, इस तरह की जगह जो आप करोगे आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप 2-3 चीज़ें मेंशन करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि एवरीबॉडी नोज अबाउट न्यूयॉर्क, और वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो वो सुनी सुनाई जब आप इस तरह की चीज़ें मेंशन करते हैं, आई वांट टू गो टू नॉर्थ कैरोलिना, आई वांट टू गो टू एरिज़ोना, देयर आर डिफरेंट स्टेट, देयर आर 52 स्टेट्स, हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई, इस तरह तो यूटा के माउंटेन्स भी बहुत खूबसूरत हैं। तो वो अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है तो आप गूगल करके एक स्टोरी बनाएं कि मैं इधर जाना चाह रहा हूँ, ये मैं देखना चाह रहा हूँ, क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये इसके बारे में सुना है, इसके पहाड़ बहुत अच्छे हैं, इसका कलर्स बहुत अच्छे हैं, और इस तरह की बात। ठीक, तो ये हो गया B1 B2 वीज़ा के बारे में। और दूसरा आपको वहाँ पे एक और जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है प्रॉब्लम, मैंने फेस भी की है, और लोगों ने कि पीपल आस्क फॉर कि स्पॉन्सर लेटर। एक स्पॉन्सर लेटर का फ़ायदा है भी और नहीं भी। आई विल रिकमेंड कि आप स्पॉन्सर लेटर जो है वो अपना शो ना करें यूएसए में। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप मेंशन ना करें उस चीज़ का। उसका प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है यूएसए में, देन दे थिंक यू हैव अनदर इंटेंशंस, कि आप जो हैं वो सैर करने के लिए नहीं जा रहे, आप जो हैं वो वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए जा रहे हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि डोंट गेट अ स्पॉन्सर लेटर जो कि आपके यूएसए में और वहाँ पे कोई रिलेटिव्स रह रहा है।
तो इसकी वजह से भी एक इंटेंशन होती है। मेरे कई कलीग्स हैं जिन्होंने उन्होंने अपने इन-लॉज़ को बुलाया क्योंकि दे वर हैविंग अ बेबी एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने स्ट्रिक्टली उनको मना किया था कि आप अगर अपने इन-लॉज़ को भी बुला रहे हैं तो अपनी वो ये ना मेंशन करें कि वी आर वो पेरेंट्स को बुला रहे हैं जस्ट बिकॉज वी नीड सम हेल्प मैटरनिटी के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए। क्योंकि फिर अमेरिका जो है वो कहते हैं कि अगर इतने दूर से आप लोग किसी की हेल्प मंगवा रहे हैं, व्हाई नॉट गेट सिंपल यहाँ पे किसी को हायर करके तो हेल्प ले सकते, जिससे यूएसए की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो ये विजिट वीज़ा का दो तीन है। अब विजिट वीज़े के ऊपर इसके अपने रिप्रिकॉशंस हैं। जब आप यूएसए में आते हो, एंटर होते हो, लीगली यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। आपको विजिट वीज़े के बाद आपको अगर आपकी इंटेंशन है अमेरिका में सेटल डाउन होने के, देन यू हैव टू चेंज योर वीज़ा स्टेटस। इट कुड बी F1 जिसको स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं, या आप उसको H1 वीज़े पे आपको करना पड़ेगा, या कोई और आप कोई पॉलिटिकल असाइलम या वर्क परमिट के लिए ऊपर आप क्लेम कर सकते हो। इसके बारे में मैं और मज़ीद डिटेल अगली वीडियोस में बताऊंगा। आप मुझे बताइए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन टू दैट। इसके अलावा जो आपका थर्ड वीज़ा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प भी की है, एंड दे गॉट द H1 वीज़ा वाइल सिटिंग इन US, सिटिंग इन पाकिस्तान। उसमें यह है कि इफ़ यू हैव अ टेक्निकल, में मेजॉरिटी जो हैं यहाँ पे H1 वीज़े उनको ही मिलते हैं जो टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, IT में अगर उनका 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, हाईली स्किल्ड वर्कर जो है वो H1 वीज़ा कंसिडर होते हैं। अब H1 वीज़ा के लिए यू नीड टू फाइंड एन एम्प्लॉयर जो कि आपके बिहाफ पे स्पॉन्सर आपको करे और आपके लिए H1 वीज़ा फाइल करे। अब उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। यू कैन फाइंड एन एम्प्लॉयर थ्रू लिंक्डइन, और अगर आपको कोई जानने वाला है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है यहाँ पे भी, आई वॉज एबल टू फाइंड फ्यू एम्प्लॉयज़। उन्होंने यानी कि फिर अप्लाई वगैरह किया और उनका प्रोसेस किया। अब H1 वीज़ा में से सिंपल प्रॉब्लम ये है कि बहुत दुनिया जो है वो अप्लाई करती है H1 वीज़े के लिए विद इन USA भी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अप्लाई करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ओवरसीज़, ज़ाहिर बात है इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई करते हैं। अब H1 वीज़े में अगर वो लॉटरी सिस्टम है, बेसिकली लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तकरीबन 200,000 और 100,000 जो है वो अप्लाई करते हैं। उसमें से उन्होंने 50,000 या 60,000 जो है वीज़े होते हैं, उस साल का कोटा होता है। तो उसमें फिर आपकी लक होती है कि इफ़ योर वीज़ा गेट पिक्ड अप और नॉट। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं और योर वीज़ा गेट पिक्ड अप, तो फिर उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस होता है, एंड देन यू कैन कम ऑन H1 वीज़ा। इनिशियली वो आपको जो स्टैंपिंग करेंगे आपके स्टैंप के ऊपर, वो ऑलमोस्ट ए ईयर की होगी, लेकिन उसमें आप लीगली 3 साल तक यहाँ पे काम कर सकते हैं, हाईली स्किल्ड वर्क। और फिर उसके बाद 3 साल की और एक्सटेंशन होती है, तो टोटल 6-6.5 साल की एक्सटेंशन होती है। अब उसमें भी आपको यानी कि जब आप आते हो तो देखना पड़ेगा, अब आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको जॉब वगैरह में हेल्प करेगा। अगर तो ऑलरेडी आप लोगों की जॉब है तो दैट्स वेरी नाइस, और अगर जॉब नहीं है देन यू हैव टू फाइंड अ गुड एम्प्लॉयर। और उसमें आपको IT में बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप डेवलपर हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, डेवऑप्स में हो, एनालिटिक्स में हो, नेटवर्किंग में हो, समबॉडी हु हैज़ अ टेक्निकल बैकग्राउंड, उसको ईजीली जॉब मिल जाती है। डेवलपर हो के तो बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। द गुड थिंग अबाउट H1 वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान इज़ दैट यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी इतने हैं नहीं ऑन H1 वीज़ा, तो हमारे लिए ये आसानी हो जाती है कि वी
वंस अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड हमारे लिए जो है इतनी लंबी क्यू नहीं है। इंडियंस के लिए उनको ग्रीन कार्ड लेने के लिए ऑलमोस्ट 10 से 12 साल लग जाते हैं लोगों, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पाकिस्तानियों के लिए अगर आज अप्लाई करते हैं तो मैंने देखा है कि विद इन अ ईयर भी पूरी फैमिली का ग्रीन कार्ड आ जाता है। मैक्सिमम इट टेक्स 3 years 4 years, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता वंस योर ग्रीन कार्ड इज़ अप्लाइड, और वो भी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू ही अप्लाई होता है। सो वंस यू गेट द जॉब आपका स्टेटस वही होता है, ऑलमोस्ट आपका वही स्टेटस होता है जो आपके ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंट वाला होता है, लेकिन ये जॉब ओरिएंटेड, आप डिपेंडेंट हो अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। जब तक आपकी जॉब चल रही है यू गेट पेड, माशाल्लाह, पे यू वेरी गुड। डेवलपर्स का मैं बता देता हूँ फ्रॉम 90K to 140K डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, आपको इतना आपको साल का पेमेंट मिलती है, विच इज़ वेरी हेल्दी पेमेंट। माशाल्लाह द पीपल आर अर्निंग मोर देन 200K भी अर्न कर रहे हैं, डिपेंडिंग अगर आपका गूगल में या इधर उधर कहीं और जॉब लग जाती है तो। अगर आपके स्किल सेट बहुत अच्छे हैं, आई थिंक USA जैसा और कहीं मुल्क नहीं है टू अप्लाई फॉर H1 वीज़ा। यहाँ पे गूगल है, फेसबुक है, ऑल दीज कंपनीज जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन आपके स्किल सेट जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमारे पाकिस्तान के लिहाज, पाकिस्तान का अगर आप कंपेयर करें IT स्किल्स सेट इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस आर मच हाईली स्किल्ड एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। तो अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, मुझे बहुत सारे लोगों जो यानी कि सिस्टम्स में भी काम कर रहे हैं, नेटज़ोन में भी काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, आई हैव हेल्प्ड देम, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे केम हियर इन USA उनको प्रॉब्लम हुई और दे हैव इश्यूज। तो इसके ऊपर अगर फर्दर अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो काइंडली कमेंट और मैं इसके डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प कर सकूंगा फॉर H1 वीज़ा। सो H1 वीज़ा का रिकैप थोड़ा सा ये है कि इट्स अ हाईली स्किल्ड वीज़ा और यू कैन बाय योर प्रॉपर्टी, यू हैव द ड्राइवर लाइसेंस, बट इट्स अ जॉब डिपेंडेंट वीज़ा। लेकिन द गुड थिंग इज कि वंस यू गेट द H1 वीज़ा स्पेशली फॉर पाकिस्तानी, you can get green card easy 3 to 4 years depending on what kind of company you have been working और आपका एम्प्लॉयर कैसा है। लेकिन as long as you have the skills right और आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती है तो it's a piece of cake, it shouldn't be an issue और बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब चौथी कैटेगरी जिसके ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और आना चाहिए वो है एफ वीज़ा जो कि स्टूडेंट वीज़ा है। अब स्टूडेंट वीज़े के लिए जो है बेशुमार यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंशाल्लाह आई विल मेक अ ब्रीफ वीडियो ऑन ऑल यूनिवर्सिटीज़ के कहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन 1-2-3 रिकमेंडेशंस हैं इस एफ स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले तो आई विल हाईली रिकमेंड के कम फॉर द मास्टर्स। अब मास्टर्स में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं वो GRE से या GMAT से बहुत घबराते हैं। यहाँ पे अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है सो यू नीड GRE और GMAT जो कि मस्ट है। हाँ, आपको ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अवेलेबल जिसमें GRE और GMAT नहीं है, बल्कि अभी तो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन आपको जो एक एज मिल जाता है इफ़ यू हैव दैट GRE और GMAT। एक तो ये चीज़ आई विल हाईली रिकमेंड। दूसरा आई विल रिकमेंड आइल्स वगैरह तो है ट्राई टू गेट अ गुड स्कोर इन आइल्स, वो तो आप लोगों को मिल रहा है। दूसरा आई विल हाईली रिकमेंड टू ट्राई टू फाइंड स्कॉलरशिप। देयर आर टन्स ऑफ यूनिवर्सिटी। मैं इस चीज़ का पर्सनली गवाह हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो नस से आए हैं, JIK से आए हैं और ख़ासकर जो PhD करने आए हैं UC बर्कले में और ये HEC के थ्रू दे गॉट द स्कॉलरशिप्स। HEC की स्कॉलरशिप के अलावा भी देयर आर टन्स ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। अब उसमें भी आपको यूनिवर्सिटीज़ को बाय यूनिवर्सिटीज़ जो है आप सर्च करें उसमें, और यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी सर्च करें। इसमें सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी बाय स्टेट देखें और अगेन वो वाली स्टेट्स में देखें जो कि
थोड़ी सी बैकवर्ड है, जिस तरह नॉर्थ कैरोलिना हो गई, साउथ कैरोलिना हो गई, कैंसस है, ओहायो है, अलाबामा है, ये वाली स्टेट्स हैं, टेक्सास है। इस तरह की स्टेट्स देखें जिसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इनकी अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है, सो फॉर मास्टर्स यू नीड अ 4 years ऑफ बैचलर्स, यानी कि 16 years ऑफ एजुकेशन। और अगर आपका GRE है तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप ईजीली। और कुछ इन हाउस आप कैंपस के अंदर भी काम कर सकते हैं। देयर आर टर्न्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जिसके ऊपर मैं इवेंचुअली आपको मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, जिसके ऊपर मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस। तो आप ज़रूर उस चीज़ को फॉलो अप कीजिएगा। बाकी ये है कि यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़े पे लोग आते हैं, दे डू हैव इनिशियली हार्डशिप्स टू गेट द जॉब एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, सेटल डाउन। सारी बात है, एक कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन इसमें आपके फिर वो हेल्पफुल हो जाती है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर अलाउड फॉर 20 आवर्स यहाँ पे। मैंने और इन द सेमेस्टर ब्रेक्स you are able to get more than 20 hours। मुख्तलिफ जॉब्स आप कर सकते हो, सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, अब तो ये ऊबर ईट्स वगैरह भी हैं, फूड डिलीवरी है, आप वो कर सकते हो। इसके अलावा भी देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। गैस स्टेशन पे आप लोग काम कर सकते हो, डिलीवरी पिज़्ज़ा डिलीवरी की ऑप्शंस हैं। देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी एज वेल। आपको कोई सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है या इधर उधर हो जाता है, लेकिन उन सब के लिए आपको ड्राइविंग जो है वो लाइसेंस लेना दैट्स मस्ट। एक तो है जब आप USA आए आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए। नंबर दूसरी बात यह है कि आप USA में जब आए तो आप अपना सबसे पहले ड्राइविंग जो है वो क्लियर करें। अब ड्राइविंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर। DMV में ये है कि यू कैन रीच आउट टू मी और समबडी एल्स। आपको डंप्स वगैरह मिल जाते हैं इजीली अगर आप किसी स्टेट में हैं, उसके ट्राई करें टू गेट द डंप्स। अपना पहले थ्योरी वाला पार्ट क्लियर करें, फिर उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल पार्ट करें, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड सम हेल्प और सम गाइडेंस एज वेल। बहुत सारे ड्राइविंग टेस्ट जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर आप अवेलेबल हैं, आप वो चेक करके तो जा सकते हैं। सबसे बड़ा और इशू जो हमारे लोगों में होता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का यहाँ अमेरिका में आपको पता है लेफ़्ट साइड की ड्राइविंग है, और USA में और क्या वो पाकिस्तान में राइट साइडेड है, तो वो उसमें थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन अगर आप लाइन्स को करें और 1-2 दिन की प्रैक्टिस करें, इट शुडंट टेक दैट लॉन्ग। बाकी ये है कि अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स, रिलेटेड टू H1 वीज़ा, रिलेटेड टू विजिट वीज़ा, B1 B2 वीज़ा एंड फैमिली वीज़ा, क्योंकि मैं तो इस प्रोसेस से बहुत बार गुजर चुका हूँ, बहुत लोगों की हेल्प भी की है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो स्टूडेंट्स खासकर दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर बेनिफिट्स नहीं उठा रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप USA की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करें। इट्स अ टेरिफिक कंट्री। ये तो इट्स हेवन ऑन अर्थ। मैं तो USA को आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बिन हियर इन USA फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो अगर उनको चांस मिलता है दे शुड। और ख़ासकर अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है तो वो उनके लिए तो और प्लस पॉइंट है, क्योंकि दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आवर पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कहते हैं कि फॉर डेमोग्राफिकली दे वांट सम मुस्लिम पाकिस्तानी गर्ल्स टू बी हियर इन USA। तो चलिए जी, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मज़ीद H1 वीज़ा और स्कॉलरशिप्स के बारे में, डू कमेंट इट बिलो। और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अब एक मैं सीरीज़ बनाने लगा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया बताऊँ कि किस तरह के कॉलेजेस होते हैं, कैसे पढ़ाई होती है और क्या हिसाब किताब होता है, तो ताकि आप लोगों के लिए अवेयरनेस हो और यू कैन गेट द। चले जी, तब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह।